महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी रिचर्ड के स्त्री प्रेम से परिचित थे, लेकिन बाबा जी की इस चेतावनी का कोई खास प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। इसलिए जब रिचर्ड बाबा जी के दर्शन के लिए जाते तो बाबा जी उनकी ओर उंगली उठाकर कहते, कंचन और कामनी। रिचर्ड को पता चल चुका था कि अनेक भारतीय साधकों ने धन और स्त्री को आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा कहा है। फिर भी रिचर्ड अपनी इस कमजोरी पर विजय नहीं प्राप्त कर सके थे। उन्हें लग रहा था कि वे आत्मबोध के टकराव के रास्ते पर हैं और कभी न कभी इस टकराव का अंत निश्चित है। फिर भी उनका मन कंचन और कामनी के मोह से बिल्कुल विरक्त नहीं हुआ था। बाबा जी का रुख इस मामले में सख्त था। दिन के समय जब रिचर्ड मंदिर के पिछवाड़े होते तो बाबा जी उन्हें बुलवा लेते। हर बार वे बाबा जी के आगे नतमस्तक होते और हर बार बाबा जी उनकी ओर उंगली उठाकर कहते, कंचन और कामनी। फिर रिचर्ड को वापस भेज देते। रिचर्ड बाबा जी की इस सख्त चेतावनी को हल्के में लेते और इसे मामूली डांट भर समझते, लेकिन खुद रिचर्ड भी इस वासना से मुक्ति के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे थे। ईश्वर से प्रार्थना करते कि वह उन्हें इस सांसारिक माया से मुक्ति दिलाए, परंतु उनका प्रयास सफल नहीं हुआ था। 1964 में एक सूक्ष्म शरीरधारी स्त्री आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में उनके पास आई। उस स्त्री ने कहा कि मुझे बाबा जी ने आपके पास भेजा है ताकि मैं आपको आध्यात्मिक शिक्षा दे सकूं। रिचर्ड का स्त्री प्रेम हमेशा के लिए खत्म हो गया और उन्हें कामनी के प्रति विरक्त हो गई। उन तांत्रिक क्रियाओं के दौरान स्त्री को अपने शरीर में बने रहना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा था। लगता था कि उसकी आत्मचेतना कहीं और उड़ती जा रही है। इसे आभूषणों के द्वारा नियंत्रण में लाया जा सकता था। रिचर्ड ने निश्चय किया कि इसे सोने की अंगूठी और कंगन दे दूं। वे एक शराफ की दुकान पर पहुंचे। वहां बाबा के शब्द उनके भीतर गूंज उठे, कंचन कामनी। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि स्त्री के प्रति उनके मन में जो भय था वह गायब हो गया है। स्त्री के प्रति उनकी लालसा का लोप हो गया और वे आध्यात्मिक यात्रा के लिए स्वयं को तैयार समझने लगे। रिचर्ड ने उस स्त्री की शिक्षाओं को त्याग दिया और उन्हें लगा कि बाबा जी की कृपा से ही उनकी आसक्ति समाप्त हुई। यह बात 1967 की है। रिचर्ड कैंची आश्रम में ही रह रहे थे। किसी काम से उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। रिचर्ड पूरी तरह रामदास हो गए थे। भगवा वस्त्र धारण करते थे, नंगे पांव चलते थे और ब्रह्मचारियों की भांति रहते थे। दिल्ली में अपना काम किया और कैंची रवाना होने से पूर्व भोजन ग्रहण करने एक शाकाहारी भोजनालय में गए। भोजन किया। दोपहर का समय था। भोजनोपरांत उनके लिए 2 बिस्कुट और 1 प्याली चाय आई। उनके मन में आया कि यह बिस्कुट योगियों के खाने योग्य नहीं है, लेकिन बिस्कुट चूंकि क्रीम वाले थे इसलिए उसे खाने का लोभ संवरण नहीं कर सके। उन्होंने मुंह छिपाकर वे बिस्कुट खा लिए। फिर जैसे ही आश्रम पहुँचे तो बाबा जी ने तुरंत पूछा, रामदास बिस्कुट खाने में कैसे थे? हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।